तो देखो, हमारी जो चर्चा है वो किस टॉपिक को लेकर चल रही थी? हाँ, हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है जलवायु। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में जलवायु, जियोग्राफी का सबसे इजी टॉपिक जलवायु। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है जलवायु में, तो कॉपी कर दीजिए बंद। नहीं, मैं पूछूंगा क्या फिर आपसे, बताओ। कॉपी कर दीजिए। ये बोले कि बंद, मेरे तो बंद ही है। तो अब देखो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है जलवायु में। तो हम पढ़ रहे हैं जलवायु के अंदर वर्गीकरण, कि जलवायु का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से। अभी तक हमने जलवायु के वर्गीकरण में सबसे पहला जो वर्गीकरण पढ़ा है वो पढ़ा है ऋतु के आधार पर। और हमने पढ़ा था कि हमारे राजस्थान में ये जो जलवायु का वर्गीकरण है ऋतु के आधार पर, ये है 4 प्रकार से। कितने प्रकार से है? 4 प्रकार से। कौन कौन से 4 प्रकार पढ़े थे? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रीष्म ऋतु, फिर हमने पढ़ा था वर्षा, गर्मी के बाद में बारिश, बारिश के बाद में मौसम परिवर्तन, और उसके बाद में ठंड यानी कि शीत ऋतु। 4। ग्रीष्म ऋतु का जो टाइमिंग हमने पढ़ा था वो था आपके मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून के अंदर शुरू हो जाती है बारिश और ये चलेगी जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक। फिर शरद। शरद ऋतु एक मौसम का चेंजमेंट है, मौसम निवर्तन है, मौसम प्रत्यावर्तन है। यानी कि वो जो बारिश की वजह से मौसम आया था ना, वो मौसम वापस जा रहा है। जैसे ये हमारा प्यारा सा राजस्थान, मौसम आया इधर से था, कौन सी दिशा से? ये दक्षिण और ये पश्चिम। दक्षिण और पश्चिमी दिशा से मानसून आया और ये मानसून वापस किस दिशा से लौट गया था? उत्तर पूर्व से। वो जो टाइमिंग है वो है आपके कौन सा? शरद ऋतु का। और वो टाइमिंग है आपके कौन सा? अक्टूबर से लेकर नवंबर। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था शीत ऋतु, और फिर आपको पता ही है कि ठंड कब शुरू हो जाती है? नवंबर में। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अच्छा अभी भी पेन रखा है फरवरी, मतलब अभी भी क्या है? ठंड है। नहीं, वो मैंने आपको देखकर बताया, मतलब अभी भी ठंड है कुल मिला के। तो इसका टाइमिंग हम क्या मान लेते हैं? नवंबर से लेकर फरवरी। और यदि ये मार्च में भी कोट पहन के आएंगे तो फिर मैं यहां लिख दूंगा मार्च। नहीं आएंगे तो नहीं लिखेंगे। ये हमने पढ़ा। इस ग्रीष्म ऋतु में जो जो घटनाएं हमने पढ़ी वो टोटल कितनी घटनाएं थी? 3। एक तो लू, एक हमने पढ़ी आंधियां, और एक हमने पढ़ा भभूलिया। लू क्या होती है? तो शुष्क वे जो गर्म पवने होती है वो लू कहलाती है। यानी कि ऐसी गर्म पवने जो शुष्क चलती है। शुष्क का मतलब जिसके साथ ना तो कोई आपके नमी युक्त हवाएं चलती है और ना ही मिट्टी चलती है, केवल शुष्क वे गर्म पवने क्या कहलाती है? लू। मारवाड़ी में बोले तो बढ़ती ताती ताती हवाएं। जब बाइक वाइक चलाते हैं तो कान ज्यादा जलते हैं ना उससे। भाई गर्मी में जब आप स्कूटी विस्कूटी चलाते हैं, बाइक वाइक, तो यहां और ये कान जलते हैं ना। तो कान ही क्यों जलते हैं? कान ज्यादा क्यों जलते हैं? ऐसी क्या वजह है? नहीं नहीं, साइंस वाले बता सकते हैं ये तो, और उसमें भी बायो वाले बता सकते हैं। आपके मैथ है क्या? बायो किसके? कान क्यों ज्यादा? अच्छा सर, ये कान दूसरों की तरफ ही लगाए रहते हैं ऐसे।
ये कान हमेशा दूसरों की ही सुनते हैं, इसीलिए। तो लू यानी कि क्या है, गर्म व शुष्क पवने। उसके बाद में हमने आंधियां पढ़ी। आंधियां क्या होती है? धूल भरी व नमी युक्त हवाएं क्या कहलाती है? आंधियां। क्योंकि एक तो उसके अंदर धूल के कण हैं, लेकिन उसमें नमी है। इसीलिए हमने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कहते हैं कि आंधी के पीछे बारिश आएगी। उनको कैसे आइडिया लगता है? क्योंकि जो आंधी आ रही है वो क्या है? धूल भरी है लेकिन नमी युक्त है। कहीं दूर बारिश हो रही है और हवाएं वो अपने साथ में लेके चलेगी। फिर हमने पढ़ा था भभूलिया। भभूलिया क्या होता है? ये भी धूल भरा होता है, लेकिन ये चक्रवाती पवनें होती हैं। हवाएं जो है वो एक दूसरे से टकराती हैं और एक बवंडर सा बनता है, और बवंडर उड़ता रहता है, आपको पता ही है। सही है। अभी कुछ दिनों के बाद में आप रील्स देखते ही हैं, सबसे ज्यादा रुचि है आपकी उसमें, रील देखने में। फिर आपका रियल में क्या है वो आपको पता ही है। तो ऐसे आपके बबूले आते रहेंगे। तो ये हमने 3 घटनाएं पढ़ी थी। ग्रीष्म, वर्षा ऋतु के अंदर हमने एक शब्द पढ़ा था, कौन सा? मानसून। मानसून, ऋतु और जलवायु, तीनों में क्या अंतर है? नहीं नहीं, मैं जिससे पूछूं वही बताएगा ना। तो फिर किससे पूछूं बताओ आप? मैं किससे पूछूं? कौन है वो शख्स जो मुझे मानसून, ऋतु और जलवायु के बारे में बताएगा? मुझे लगता है वो शख्स आप ही हैं। यस। दो से 3 महीने में परिवर्तन होता है मानसून। ठीक। सालों में परिवर्तन। यस। ओके। साइंस वाले आपको आइडिया कुछ? यस। वो चेंज भी होती है तो 30-40 वर्षों के बाद में होती है, और हम अपने जीवन में एक ही जलवायु देख पाते हैं। वही तो है। यस। देखो जलवायु जो है वो तो ये, इसका जो समय निर्धारण है वो 30 से लेकर 40 वर्षों। ठीक है। जैसे आप सुनते हैं ना कि मतलब जैसे 2023 के अंदर इस स्थान पर ज्यादा बारिश हुई, तो वो केवल 2023 में हुई है, जरूरी थोड़ी 24 में वहां पर होगी बारिश। इसीलिए हम निर्धारण नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे राजस्थान का वह जिला जहां पर सर्वाधिक बारिश होती है वो कौन सा है? झालावाड़। यही पढ़ते हैं आप। ऋतु का क्या है? ये 3-4 महीने के अंदर बदल जाती है। ये देखो सामने तो लिखा है 3-4 महीने के अंदर बदल जाती है ऋतु। और मानसून बिल्कुल आपकी तरह है। पता नहीं एक घंटे में आपका क्या मूड है, अगले घंटे में क्या मूड है। जैसे सुबह उठे आप 7 बजे, संडे है, आपने देखा बाहर मौसम बड़ा शानदार है, 1 घंटे थोड़े सो लिया जाए। आप सोए, वापस बाहर आए तो देखा बहुत तेज धूप है, तो आपने कहा चलो फिर कपड़े धो लेते हैं। आप कपड़े अपड़े धोए, तब तक आपको 2 घंटे लगे, बाहर आकर देखा तो बूंदे गिर रही है बारिश की। वो क्या है? ये मौसम। मौसम। ठीक है। तो वो मौसम है जो 2-3 घंटे में बदल जाता है। जैसे आप सुबह आए तो आपने देखा कि ठीक है मौसम, अभी आप थोड़ी देर के बाद बाहर निकलेंगे तो आपको पता कि सड़क तो गीली है, मतलब बारिश हुई थी। ये मौसम है, मतलब मौसम आपकी तरह है, ये समझ लो। ठीक है। वो तो क्या होता है? मौसम। 3-4 महीने बदलती है, वो क्या है? सालों में बदलती है, वो क्या है? जलवायु। और जिसमें 30 से 40 वर्ष निर्धारण। अच्छा, वर्षा के अंदर हमने एक शब्द पढ़ा था, कौन सा? मानसून। हमने कहा था कि ये जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये दक्षिण, ये पूर्व, हमारे राजस्थान में मानसून की 2 शाखाएं आती है। कौन कौन सी? एक तो है अरब सागर की शाखा, और एक है आपके बंगाल की खाड़ी की शाखा। हमने कहा था कि हमारे राजस्थान से बंगाल की खाड़ी की जो दूरी है वो है 2900 किलोमीटर, और अरब सागर की जो दूरी है वो है 400 किलोमीटर। अब सिंपल सी बात है, इन दोनों में से सबसे पहले मानसून की कौन सी शाखा राजस्थान में आएगी? अरब सागर। तो सबसे पहले आएगी अरब सागर, सबसे बाद में आएगी कौन सी?
यानी कि सर्वप्रथम वर्षा जिस शाखा से होगी वो शाखा कौन सी है, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश जिससे होगी वो कौन सी है। हमने कहा ना, जैसे आपके कोई रिश्तेदार है, एक तो नजदीकी रिश्तेदार है जो आपके घर पे आएगा, 10 किलोमीटर दूर रहता है, वो आएगा और वापस चला जाएगा। एक मेरे जैसा जो 200 किलोमीटर दूर है, वो आएगा, रुकेगा, शाम को खाना वाना खाएगा, आराम से जाएगा। तो पहले कौन सी शाखा आएगी, बाद में कौन सी आएगी, लेकिन सर्वाधिक कौन सी ठहरेगी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यानी कि सर्वप्रथम बारिश लेकिन सर्वाधिक वर्षा किससे होगी, बंगाल की खाड़ी से। ये हमने पढ़ा था मानसून में। अच्छा, उसके बाद में सर्द, इसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं पड़ी शरद में। अरे इसमें केवल हमने एक तो मानसून प्रत्यावर्तन पढ़ा था, मानसून प्रत्यावर्तन यानी कि मानसून का बदलना। एक शब्द हमने पढ़ा था कार्तिक हिट। कार्तिक हिट, कार्तिक हिट क्या होता है, अक्टूबर माह के अंदर अचानक से तापमान का बढ़ना। जैसे अक्टूबर आएगा, अभी आप आगे देख लेना, तो आप रजाई ओढ़ के भी रखेंगे लेकिन रूम के अंदर पंखा भी चलता रहना चाहिए। वो है कौन सा, मानसून प्रत्यावर्तन यानी कि कार्तिक हिट। अक्टूबर माह में अचानक तापमान का बढ़ना क्या होता है, कार्तिक हिट। तापमान बढ़ेगा मतलब घटेगा क्या, फिर वायुदाब घटेगा, क्योंकि तापमान वायुदाब के क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा है, शीत ऋतु। और शीत ऋतु में कौन कौन सी घटनाएं पड़ी, सबसे पहले हमने पढ़ी इसमें मावट। मावट क्या है, तो ये शीतकालीन वर्षा है। तो आपको क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि शीतकालीन जो वर्षा होती है ये कौन से सागर से होती है, और ग्रीष्मकालीन जो वर्षा होती है ये कौन से सागर से होती है। शीतकालीन जो वर्षा होती है वो तो मावट कहलाती है, जो कि आती है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से पवनें उठती है और फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए हमारे राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश करती है। ग्रीष्मकालीन जो वर्षा होती है उसे आप क्या बोलते हैं, दोगड़ा। क्या बोलते हैं, दोगड़ा। और ये कहां से आती है, ये हिंद महासागर से आती है, ये भूमध्य सागर से आती है। ये पढ़ा। इसके अलावा हमने यहां पर एक शब्द पढ़ा था गुलाबी सर्दी। क्या होती है, दीपावली के आसपास में पड़ने वाली हल्की ठंड क्या कहलाती है, गुलाबी सर्दी। और एक शब्द हमने पढ़ा था शीतलहर। ये आती है कहां से, साइबेरिया रूस से आती है, हमारे राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग से। ये हमने अभी तक पढ़ा है। उसके बाद में फिर हमने पढ़ना शुरू किया हमारे राजस्थान के अंदर जो जलवायु का सामान्य वर्गीकरण है वो। और वो जो सामान्य वर्गीकरण है जलवायु का, ये कितने प्रकार से है, 5 प्रकार से। कितने प्रकार से है, 5 प्रकार से। ये जो सामान्य वर्गीकरण 5 प्रकार से हुआ है, इसका प्रमुख आधार तो क्या है, वर्षा। वर्षा के आधार कैसे, तो देखो ये हमारा राजस्थान, ठीक है। इसके अंदर ये जो भाग हमने पढ़ा है ना अभी तक, यहां से लेकर यहां तक, ये जो भाग है ये कौन सा भाग कहलाया था, ये भाग कहलाया था शुष्क जलवायु प्रदेश। और इस शुष्क जलवायु प्रदेश की 3 बातें हमने पढ़ी थी। कौन कौन सी, एक तो ये जो शुष्क जलवायु प्रदेश है यहां पर औसत वर्षा कितनी होती है, तो 0 से लेकर 20 सेमी। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि इस शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, तो अनूपगढ़ है, बीकानेर है, फलोदी है, जैसलमेर है। और तीसरी बात हमने पढ़ी कि यहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, जीरोफाइटस। जीरोफाइटस का मतलब है यहां पर मरूदभिद वन है। मरूदभिद वन का मतलब है शुष्क व कंटीले वन है यहां। ये आपने लिख लिया था, ये लिख लिया था कंप्लीट, ठीक है। तो एक लाइन तो आप भी खींच दो ये मैप में। ये देखो इधर से यहां से यहां मिलानी है ऐसे। ये कौन सा है, शुष्क प्रदेश, सबने लिख रखा है। हाँ ये नहीं आ रहा है, नहीं, ठीक है।
चलो अब देखो, हेडिंग डालिए दूसरा। दूसरा कौन सा है? 5 भाग लिखाए थे, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आद्र और अति आद्र। एक हमने पढ़ा है कौन सा? हेडिंग लगाओ नंबर 2, अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अब देखो, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो आप मैप में लोकेशन देख लीजिए कि कौन सा भाग है जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में आता है, ताकि आप भी अपने मैप के अंदर ये लाइन ड्रॉ कर सकें। देखो, देखो इधर पहला जो भाग हमने पढ़ा था वो कौन सा था? शुष्क प्रदेश। वो कहां से लेकर कहां तक था? अनूपगढ़ से लेकर बाड़मेर। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, अब हम दूसरा भाग पढ़ रहे हैं जो कौन सा है? अर्ध शुष्क प्रदेश। वो कहां से लेकर कहां तक है? तो देखिए, ये जो भाग है ये कौन सा आता है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। उसमें कौन कौन से जिले? तो देखो, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, आपके नागौर, और इसमें डीडवाना भी भाग आ जाएगा। इसके अंदर आपके चूरू भी आ जाएगा, इसमें हनुमानगढ़ भी आएगा, इसमें आपके बीकानेर भी आएगा, और इसमें नंबर 12 कौन सा आएगा? हाँ, गंगानगर भी आएगा। और सिक्कर, झुंझुनू, ये भाग थोड़े थोड़े से इधर हैं, बाकी ये किसके अंदर आएंगे? अरावली के भाग में। क्योंकि हाँ ना ना, ब्यावर भी इसी में आएगा, अरावली के अंदर ही तो है ब्यावर। ना ना, वो थोड़ा सा भाग आया होगा, बाकी ब्यावर तो अरावली का है ना। क्योंकि मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी किस जिले में है? टोडगढ़ में। अब जैसे देखो, यहां पर जैसे ये हल्के हल्के आ रहे हैं बाड़मेर, लेकिन बाड़मेर इसमें थोड़ी है, बाड़मेर तो इसमें है ना, किसमें? अर्ध शुष्क में। ठीक है, अब जिसने निर्धारण किया था ना, उसने केवल लाइन खींच दी थी, ऐसे ऐसे, ऐसे थोड़ी खींची, ये देखो झुंझुनू इसमें आएगा, ऐसे। वो तो हमारा काम है, उसका काम थोड़ी है। उसको केवल लाइन ड्रॉ करनी है ना, आपको तो याद करना है। आपको क्या करना है? लिखो, इसके अंदर लिखो कुछ विशेष बातें। जैसे सबसे पहली बात तो लिखो इसके अंदर अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उसके अंदर लिखो औसत वर्षा। औसत वर्षा कितनी है? तो याद रखिएगा, औसत वर्षा जो है वो है आपके 20 से लेकर 40 सेमी। ठीक है, सेंटीमीटर। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर औसत वर्षा कितनी होती है? वन लाइनर क्वेश्चन है आपके सामने, याद रखिएगा, 40। दूसरी बात, इसके अंदर कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो लिखो कौन कौन सा है। देखो, हाँ हाँ लिखो, क्षेत्र में लिखो। सबसे पहले लिखो क्षेत्र में गंगानगर, लिखो गंगानगर। फिर लिखो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। फिर लिखो चूरू, फिर लिखो चूरू। फिर उसमें लिखो बीकानेर, बीकानेर। फिर लिखो नागौर, लिख लिया नागौर। फिर लिखो डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। फिर लिखो जोधपुर, लिख लिया जोधपुर। फिर लिखो जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। फिर लिखो बालोतरा। फिर लिखो जालोर।
फिर लिखो सांचोर, सांचोर। फिर लिखो बाड़मेर, ठीक है। और फिर लिखो, कितने लिखे, फिर लिखो फलोदी। और फलोदी के कोष्टक में आपको क्या लिखना है, फलोदी के कोष्टक में आपको लिखना है दक्षिण पूर्वी भाग। फलोदी कोष्टक में लिखो दक्षिण पूर्वी भाग। दक्षिण पूर्वी भाग है वो किसमें है, इसमें, क्योंकि उत्तर पश्चिमी भाग किसमें है, शुष्क में, ठीक है। बस ये आते हैं किसके अंदर, अर्ध शुष्क जलवायु पर। किसमें ना, पाली इसमें नहीं आएगा, पाली उसमें ज्यादा आएगा, ठीक है। पाली दोनों में लिखा दे, लिख दो वैसे, एक लिख दो, नंबर 14 लिखो पाली, और कोष्टक में लिख देना पश्चिमी भाग, पाली, और लिख लो केवल पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग, बस। लिख लिया। अब देखो क्षेत्र हो गए। अब है आपके यहां पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो लिखो स्टेपी वनस्पति, स्टेपी प्रकार की वनस्पति। ये क्या होती है, तो देखो इसमें स्टेपी वनस्पति के अंदर नाम लिखो आप 4। एक तो लिखो रोहिड़ा, एक लिखो खेजड़ी, रोहिड़ा, खेजड़ी, एक लिखो आप जाल, ठीक है। लिख लिए। अब देखो बोर्ड पर, देखिए यदि आपको पूछा जाए कि राज्य वृक्ष कौन सा है और राज्य पुष्प कौन सा है, तो आप कहेंगे राज्य वृक्ष है कौन सा, खेजड़ी, और पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा। लेकिन क्या आप बता सकते हैं इनको दर्जा कब दिया गया है ये, तो राज्य वृक्ष हो चाहे आपके मतलब राज्य वृक्ष हो या फिर राज्य पुष्प, इनको जो दर्जा है वो कब दिया गया है, कब दिया गया है, तो याद रखना है 1983 में। दोनों को ही दर्जा कब है, 1983 में। अरे कोई नहीं, होने चलता है, अरे हो जाता है, कोई नहीं, अरे कोई नहीं। 2014 में भी कुछ हुआ है, ठीक है। ऊंट है वो राज्य पशु घोषित हुआ है, कुछ तो हुआ है। तो राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी, और राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा। पूछा जाए खेजड़ी जो है, इस खेजड़ी का उपनाम क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है राजस्थान का कल्प वृक्ष। क्यों, हम मतलब खेजड़ी की पूजा करते हैं हम कौन से अवसर पर, दशहरे के दिन। वैसे हमारे राजस्थान में कहावत भी है, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। गोगा जी के थान होते हैं ना, वो किस वृक्ष के नीचे होते हैं, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये दीर्घायु वनस्पति है। जैसे आपका खेत है, आपके खेत में यदि कोई खेजड़ी है तो आपके दादा के समय वही खेजड़ी थी, आपके पिताजी के समय भी है और आपके समय भी है, यानी कि दीर्घायु वनस्पति होती है। हाँ देखो जल्दी हो गई तो रह जाएगी, वरना नहीं रहेगी, उसमें क्या है। तो राजस्थान का क्या है ये, कल्प वृक्ष, इसीलिए इसे बोलते हैं राजस्थान का घोरव। ये हमारे राजस्थान का क्या है, घोरव। वैसे इसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, खेजड़ी को, तो स्थानीय भाषा में कहा जाता है इसे सामल। इसे शेखावटी में क्या बोलते हैं,
अरे शेखावटी बोलते हैं झांटी से। और विष्णुई जाति जो है वो किस नाम से इसकी पूजा करती है? विष्णुई समाज। तो याद रखिएगा, सम्मी वृक्ष के रूप में जानती है इसे। बस इसका साइंटिफिक नेम क्या है? बेचारा देखो, इसका क्या बोलते हैं उसे? साइंटिफिक वानस्पतिक नाम है कि वो वैज्ञानिक नाम है? हाँ? अच्छा, आप तो खुद बायो से है ना। क्या नाम है ये? अरे नहीं, नाम तो सही, शाबाश बोला। ये बेचारे तरीके से जल्दी से बोल दिया, कोई छूट नहीं जाए। ये वानस्पतिक नाम है कि वैज्ञानिक नाम है, ऐसा पूछ रहा हूं। ये दोनों एक ही होते हैं, अलग होते हैं? तो फिर इसका ये तो क्या नाम है? वानस्पतिक नाम है ये तो, नहीं क्या? या वैज्ञानिक नाम है? तुम्हारा क्या होगा रे? नाम है ये वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम है, उसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ये है खेजड़ी। बाकी खेजड़ी के बारे में यदि बातें करते जाए तो बस 1 घंटे तक केवल खेजड़ी ही पढ़ो हम। इतनी बातें हैं खेजड़ी के बारे में, ठीक है? तो बाकी जब हम आगे पढ़ेंगे ना वन्य जीव संपदा, तब आपको बताएंगे इसकी पूरी कहानी, ठीक है? ये तो इसके नाम नाम लिखा है मैंने आपको, जहां से कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। रोहिड़े को आप क्या बोलते हैं? हाँ, चलो, इसका वैज्ञानिक नाम है टिक्कोमेला अंडुलेटा। बेचारे बाहर वालों को तो इनको केवल टिक्का याद रहता है कि मेरा टिक्का कब आएगा। और बेचारे को कुछ नहीं मिलता है, केवल अंडुलेटा रहता है इनके जीवन में। और इनको कुछ नहीं मिलता है। तो ये रोहिड़ा। और क्या बोलते हैं वैसे रोहिड़े को? हम्म, और भी तो बोलते होंगे कुछ। मतलब मारवाड़ के अंदर रोहिड़े को क्या बोलते हैं? मारवाड़ में तो इसे कहा जाता है टिक। नहीं सुना कभी इसे? चलो, लिख लो। रोहिड़ा देखा तो है कभी? चलो कोई नहीं। मारवाड़ में रोहिड़ा टिक कहलाता है। रेगिस्तान का सागवान कहलाता है ये। तो ये हमारे राजस्थान के अंदर, और इन दोनों की विशेष बातें आपको और भी बताएंगे आगे, ठीक है? और क्या लिखी थी वनस्पति में? और क्या नाम लिखा था? जाल। जाल क्या होता है? जाल। हमारे राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम इस जाल वृक्ष की नाम पर है, जालोर।
हाँ, जाल, वैसा जाल। है? अरे खाने जैसा नहीं होता ये, खाने वाला थोड़ी होता है जाल। हाँ। बस। तो इस खेजड़ी से तो बहुत सारे और भी क्वेश्चन है, ठीक है। खेजड़ा ऑपरेशन कब चलाया गया था? ऑपरेशन खेजड़ा। हाँ मैं ऑनलाइन वाले भी बता दो। ऑपरेशन खेजड़ा कब चलाया गया? चले आगे। तो लिखो, नोट करके लिख लो एक, ऑपरेशन खेजड़ा। ये इसीलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आपको पता है ना, वर्तमान के अंदर प्रत्येक जिले के जो जिला कलेक्टर हैं वो अपने जिले में कुछ इस प्रकार का एक नवाचार शुरू करते हैं, जैसे ऑपरेशन अस्मिता, ऑपरेशन खुशी, ऐसा ना, पुकार अभियान। जैसे 10 फरवरी को अभी आपके माउंट आबू से एक अभियान शुरू किया था, स्वर्णिम राजस्थान अभियान। पता थोड़ी है आपको, और आप क्यों ध्यान रखेंगे? ये ऑपरेशन खेजड़ा कब चलाया गया था? लिखो 1991 में। 1991 में। बस। हम्म। ये लिख लिया? चलो, तो बस लिख लिया ना सभी ने। तो ये यहां पर जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है उसमें रोहिड़ा, खेजड़ी। अच्छा, जाल, जाल वृक्ष है, कोई यहां से क्वेश्चन है नहीं। या लिखूं कुछ इस पे से, लिखूं क्या? लिखा देता हूं, आप भी क्या याद करोगे। जाल वृक्ष। देखो, जाल वृक्ष की अधिकता के कारण कौन सा जिला जाना जाता है? जालोर, है ना। जैसे बांस वृक्ष की अधिकता के कारण एक जिला है जिसका नाम है बांसवाड़ा। तो बस ये हो गया कंप्लीट, कौन सा? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय आपके प्रदेश, यानी कि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश जो मरुस्थल में है, ठीक है। चलो, अब देखो, एक बार बोर्ड पर देखो। अभी तक हमने हमारे राजस्थान की सामान्य जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें दो नाम पढ़े हैं। एक तो पढ़ा है ये शुष्क जलवायु प्रदेश, और दूसरा आपने पढ़ा है ये अर्ध शुष्क। यहां पर जो बारिश है वो 0 से लेकर 20 सेमी, यहां पर जो है वो 20 से लेकर 40 सेमी,
ये लिखा। यहां पर आपने ये भी लिखा कि यहां पर जो वनस्पति है वो है आपके मरूदभिद वनस्पति, और यहां पर जो है वो आपने लिखी अभी स्टेपी वनस्पति। ये तो मैंने आपको लिखाया, लेकिन ये जियोग्राफी है, जैसा लिखाते हैं एग्जामिनर वैसा नहीं पूछता है, वो उल्टा पूछता है। ये लिखा है मैंने आपको, और आपने भी बड़े शानदार ढंग से लिखा है। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कितनी औसत वर्षा मरुस्थल की राजस्थान के पूर्वी भाग से सीमा बनाती है। क्वेश्चन क्या है? मरुस्थल की कितनी औसत वर्षा राजस्थान के पूर्वी भाग से सीमा लगाती है, और ऑप्शन आता है आपके सामने वहां पर 20 सेमी, ऑप्शन आता है 25 सेमी, ऑप्शन आता है 40 सेमी, और ऑप्शन आता है 60 सेमी। ऐसा क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन क्या था? कब पूछा? मैंने कब पूछा ऐसा? मैंने ये पूछा कि ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल की कितनी औसत वर्षा राजस्थान के पूर्वी भाग से सीमा लगाती है। आप कहेंगे 40 सेमी औसत वर्षा। इसके बाद में अरावली का भाग आता है। मैंने मरुस्थल नाम दिया ना, मैंने कहा मरुस्थल की कौन सी औसत वर्षा है जो पूर्वी के साथ सीमा लगाती है, तो वो तो 40 सेमी होगी ना। मैं मरुस्थल नाम नहीं दूं तो दूसरा क्वेश्चन है वो। फिर मरुस्थल की तो अंतिम कौन सी है, क्योंकि पूरे मरुस्थल के अंदर वर्षा कितनी होती है? 0 से लेकर 40। ये आपके सामने नहीं ना, 0 से लेकर 20 क्या है? शुष्क। 20 से लेकर 40 क्या है? और ये दोनों ही भाग क्या है? पूरा मरुस्थल। तो वो पूछेगा मरुस्थल की कौन सी औसत वर्षा राजस्थान के पूर्वी भाग से सीमा लगाती है। तो 60 नहीं करना है बेटी का बाप, कितना करना है? 40। ठीक है, कितना करना है? अब देखो, हमने शुरुआत के अंदर जब मरुस्थल पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि 50 सेमी जो औसत वर्षा है वो हमारे राजस्थान को बराबर 2 भागों में बांटती है। यहां पर ये 40, और उसके बाद में ये देखो यहां पर जो सीमा रेखा है ये है आपके 50 सेमी औसत वर्षा। ये हमारे राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। इधर वाला भाग मरुस्थल है, उधर वाला क्या है? घेर मरुस्थल। तो हम ऐसे लोड क्यों ले रहे हो? दिमाग पे जोर नहीं देना है। जोर क्यों दे रहे हो? बिना वजह जोर मत दो, नस वस फट जाएगी। सही बोल रहे हो। जोर नहीं, जो मैं कह रहा हूं केवल सुनना है। सुना अच्छे से? मैं ये कह रहा हूं भोले शंखों कि ये हमारा प्यारा राजस्थान है। इस राजस्थान में हमने ये जो भाग पढ़ा है, ये पढ़ा है शुष्क जलवायु प्रदेश। उसके बाद में ये जो हमने पढ़ा है, ये पढ़ा है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ये पूरा पूरा जो भाग है ये है मरुस्थल। यानी कि मरुस्थल 2 भागों में हो गया, एक शुष्क जलवायु वाला और एक कौन सा हो गया? अर्ध शुष्क जलवायु वाला। जो शुष्क जलवायु वाला है उसमें जो औसत वर्षा है वो है 0 से लेकर 20 सेमी, और अर्ध शुष्क में है 20 से लेकर कितनी? 40 सेमी। तो मरुस्थल की वह औसत वर्षा जो राजस्थान के पूर्वी भाग से सीमा लगाती है वह है 40 सेमी औसत वर्षा। बस कंप्लीट। ये क्वेश्चन आरएसएसबी बोर्ड ने 4 बार पूछ रखा है, इसीलिए मैं क्वेश्चन पर फोकस कर रहा हूं बार बार। वरना इस पूर्वी से क्या लेना देना, कौन सी सीमा कहां पर है? जो सीमा जिसके पास में रहने दो। हम पूर्वी सीमा पर क्यों फोकस कर रहा हूं? क्योंकि आरएसएसबी बोर्ड ने 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि 40 सेमी औसत वर्षा राजस्थान के कौन से भाग से? पूर्वी भाग से। इस शुष्क जलवायु के अंदर किस प्रकार की वनस्पति है, और यहां पर किस प्रकार की वनस्पति है? याद हो गया? पहला शुष्क, दूसरा अर्धशुष्क। शुष्क 0 से 20, अर्धशुष्क 20 से 40। शुष्क में किस प्रकार की? मरुद्भिद। अर्धशुष्क में बस कितना है जी? शाबाश।
ऐसे ही पढ़ना है। लिखो तीसरा भाग लिखो इसका। तीसरा भाग कौन सा है? तीसरा भाग उपाद्र जलवायु प्रदेश। उपाद्र जलवायु प्रदेश। उपाद्र जलवायु प्रदेश। देखो उपाद्र जलवायु प्रदेश को सबसे पहले उपाद्र जो जलवायु प्रदेश है, याद रखना है औसत वर्षा कितनी है। तो यहां पर औसत वर्षा है 40 से लेकर 60 सेमी। ठीक है, 40 से 60 सेमी। फिर अगली बात है कि इसमें कौन कौन से जिलों का क्षेत्र है। तो देखो बोर्ड पर इधर अभी हमने एक मैप बनाया था ना, कहां गया वो? ये रहा, देखो इधर बोर्ड पर। ये कौन सा जिला है? नहीं, इसके अलावा और बना दिया कहीं। ये रहा, ये कौन सा हो गया? शुष्क। ये हो गया अर्ध शुष्क। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं? उपाद्र। उपाद्र के अंदर देखो कौन कौन से जिले आएंगे। देखो यहां इस शिरुई के यहां से लेकर यहां तक जाना है आपको, डीग। और ये जो भाग आएगा ये कुछ इस प्रकार से आएगा। और ये जो भाग है ये कहलाता है आपके कौन सा? उपाद्र। उपाद्र जलवायु प्रदेश। और आप मेनली देखेंगे कि इस भाग में अरावली है। कौन सी है? अरावली। और अरावली जो क्षेत्र है वो वनस्पति से भरी हुई है ना। तो आपने क्या क्या लिखा? औसत वर्षा लिख, फिर लिखो क्षेत्र। क्षेत्र में लिखो, मैं जो जो नाम बोल रहा हूं वो लिखो आप। ठीक है, इसके अंदर लिखो नंबर फर्स्ट सिरोही। नंबर फर्स्ट लिखो सिरोही। नंबर दूसरा लिखो पाली। पाली। नंबर 3 लिखो ब्यावर। नंबर 4 लिख लो अजमेर। अजमेर। लिख लिया। नंबर 5 लिख लो केकड़ी। ये भी अजमेर से तो अलग हुआ है ना, केकड़ी। केकड़ी लिख लिया। फिर लिखो नंबर 6 दूदू। नंबर 6 दूदू। दूदू के बाद में लिखो नंबर 7 जयपुर। जयपुर। नंबर 8 लिखो जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण। लिख लिया। नंबर 9 लिखना है शिक्कर। नंबर 10 लिखना है आपको झुंझुनू। नंबर 11 लिखना है आपको नीम का थाना। 11 नीम का थाना। लिख लिया। नंबर 12 आपको लिखना है कोटपुतली बेहरोड। कोटपुतली बेहरोड। नंबर 13 लिखना है आपको खेरतल तिजारा। खेरतल तिजारा। खेरतल तिजारा। नंबर 14 आपको लिखना है अलवर। और नंबर 15 आपको लिखना है डीग। और नंबर 16 लिखना है दोषा। बस ठीक है। अब देखो यहां पर किस प्रकार की आपके क्षेत्र तो आपने लिख ही लिया। अब लिखो वनस्पति कौन सी पाई जाती है।
यहां पर वनस्पति पाई जाती है पर्वतीय। पर्वतीय वनस्पति वे पतझड़ वनस्पति। दो प्रकार की, एक तो पर्वतीय है और दूसरी कौन सी है, पतझड़ वनस्पति। पतझड़ वनस्पति में जैसे एग्जाम्पल कैसे समझाओगे? ऐसा कोई वृक्ष जानते हैं जो अपने साल में एक दो बार अपने पत्ते सारे की, कौन सा हो जाएगा इसमें एग्जाम्पल के रूप पर? नीम, आंवला, खेर। खेर वृक्ष का नाम सुना है कभी? सुना है? क्यों? क्या अचार डलता है? अरे वो केर है। ये केर है। खेर क्यों सुना? किरसी गोंद। और गोंद ठीक है, और लेकिन मजा नहीं आया गोंद में। नहीं आपको कि नहीं? पान खाया कभी? पान खाया कभी? पान जब आप दुकान वाले के पास में जाते हैं तो वो दुकान वाला कहता है आपको कि मतलब भैया मैं कितना कत्था लगाऊं, क्योंकि वो चूना अपने हिसाब से लगाता है आपके। पान खाया है ना पान, तो वो चूना तो अपने हिसाब से लगाता है पान पर। वो आपको पूछता है कत्था कितना लगाना है, और कत्था वो एक हांडी में रखता है ना। इस खेर वृक्ष से वो कत्था एकत्रण किया जाता है। हाँ हाँ वही। और ये कत्था प्राप्त करने वाली जाति कौन सी है खेर वृक्ष से? कथोड़ी। वही तो है ये खेर। लिख लो नोट करके थोड़ा सा। खेर वृक्ष से कत्था का एकत्रण। तो आप में से कौन है जिसने अभी तक ये जीवन में कभी खाया नहीं है? किसने नहीं खाया है? खाया नहीं है? खेर वृक्ष से क्या कत्था का एकत्रण करते हैं, और करने वाली जाति कौन सी है? कोष्टक लिख लेना, कथोड़ी। अरे नहीं 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 नहीं, हम उतने भावना में नहीं बहते। राजस्थान के लोग हैं तो। चलो लिख लिया। लिख लिया। चलो आगे। नंबर 3 कंप्लीट। नंबर 4 लिखो। नंबर 4 कौन सा है? वो है आपके आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश। देखो, आर्द्र जलवायु के प्रदेश की हम बात करते हैं
तो इसके अंदर औसत वर्षा कितनी है? तो वो है आपके 60 से लेकर 80 सेमी। और इसके अंदर यदि हम क्षेत्र विशेष की चर्चा करते हैं नहीं, यहां तो नहीं, ये लिख लिया। अब देखो क्षेत्र विशेष आपको लिखाता हूं कौन कौन से आते हैं इसमें। जिले, अभी हमने देखा था यहां से लेकर यहां डीग तक देखा था ना, कौन कौन से क्षेत्र आते थे, ये सारे। ठीक है, अब देखो ये जो एरिया है ये किस में आता है? आर्द्र में। ये कौन सा है? आर्द्र वाला भाग। इसके नीचे वाला जो भाग है वो पूरा क्या है? अति आर्द्र। इसे पहले हमने लिखा था उपाद्र। ठीक है, तो इसके अंदर क्षेत्र में लिखो, क्षेत्र विशेष में जिले लिखो। सबसे पहले लिखो उदयपुर, उदयपुर। फिर लिखो नंबर 2 राजसमंद। फिर नंबर 3 लिखो चित्तौड़गढ़। फिर लिखो नंबर 4 भीलवाड़ा। नंबर 5 लिखो शाहपुरा। नंबर 6 आपको लिखना है बूंदी। लिख लिया? बूंदी। इसमें लिखना है टोंक। फिर लिखना है आपको नंबर 8 सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। फिर नंबर 9 लिखना है गंगापुर सिटी। फिर नंबर 10 लिखना है आपको करौली। फिर नंबर 11 लिखना है भरतपुर। फिर नंबर 12 लिखना है आपको धौलपुर। फिर लिखना है धौलपुर। वहां एक जिला नाम नहीं देगा, वो देगा आपको ऐसे, वो देगा भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़ निम्न में से कौन सी जलवायु प्रदेश का भाग है? वहां पर ऑप्शन में आएगा शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र या अति आर्द्र, इस प्रकार से। या फिर ऐसे भी देगा तो फिर वो बहुत ज्यादा तूफानी करेगा आपके साथ। शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र और आर्द्र। और इधर लिखेगा जैसलमेर, इधर लिख देगा बीकानेर, इधर लिख देगा आपके उपाद्र में अजमेर, और आदर में लिख देगा बांसवाड़ा। और पूछेगा निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो कौन सा जोड़ा गलत है? अब इसमें क्या देख रहे हो? इधर क्यों देख रहे हो? इधर देखो ना, सारे इधर देखो। कौन सा बिना पढ़ाई में से पूछा है? जो पढ़ा है उसी में से पूछा है। अरे भाई जैसलमेर किस में आता है? बीकानेर किस में लिखाया? अजमेर किस में लिखाया? उपाद्र में लिखाया था ना। अरे अजमेर अरावली का भाग है, उपाद्र में अरावली है। अरे आखिरी में नोट करके बहुत कुछ चीजें आपको और लिखा है। और आदर में कहां लिखा है? बांसवाड़ा। भोला आदमी बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा यहां है ना,
ये किस में आएगा? ये अति आर्द्र में आएगा। पता नहीं। अरे आप बहुत भोले मासूम से हो, कैसे बताओ कैसे? सारा कुछ आपके सामने लिखा है फिर भी आंसर नहीं बता रहे हो, क्योंकि माइंड यहां आ ही नहीं रहा है कि ये बांसवाड़ा यहां है। कह रहे सर नहीं इसमें ये है। कोई नहीं, नहीं नहीं हो, गलती से मिस्टेक तो हो जाती है। क्या लिखा आपने? इसमें लिख लिया 12 लिखा। इसमें नंबर 1 13 करके लिखो। लिखो 12वां ये ना धौलपुर। लिखो नंबर 13 में, और 13 में लिखो कोटा। और कोटा के कोष्टक में लिखना है आपको उत्तर पश्चिमी भाग। उत्तर पश्चिमी भाग आता है इसमें, ठीक है। और यहां पर वनस्पति कैसी है? लिखो वनस्पति। वनस्पति लिखो। यहां पर जो वनस्पति है वो है आपके संगन वनस्पति, बहुत गहरी वनस्पति। वे मिश्रित पतझड़ है। यहां क्या है? वहां पर तो है पतझड़, लेकिन यहां पर मिश्रित पतझड़ है। कुछ ऐसी हुई वनस्पति है जो पतझड़ से भी संबंधित है। जैसे यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर जैसे लिख सकता हूं आम, केर है, शहतूत। लिखो केर, आम, शहतूत। एक और लिखा देता हूं प्लाश। प्लाश जानते हो? जंगल की आग। दूसरा नाम क्या है इसका? ढाक है। क्या नाम है? हाँ वैज्ञानिक नाम पूछ रहा हूं। क्या है वैज्ञानिक नाम? इसको जंगल की आग क्यों बोलते हैं? हम्म? हाँ ये फूल है, गर्मियों में खिलता है। कैसे कलर का खिलता है? आग कितने कलर में जलती है? आग जलती है ना, कितने कलर में जलती है वो? कभी ऐसे गैस से खाना वाना बनाया आपने? बनाते ही हो। सारे बाहर ही से आए हो ना आप, कि या फैमिली सहित रहते हो कोई? उसको तो फिर भी पता नहीं है। तो फिर तो आपको पता है आग कितने कलर में जलती है। कुछ भाग ऐसा है जिसमें हाथ भी डाल दो तो जलता नहीं है, लेकिन वो पता होना चाहिए कौन सा कलर। ऐसा नहीं डाल दिया और जल गया। तो फ्लाश है, लाल कलर के पुष्प खिलते हैं, जिसको दूर से देखने पर लगता है जैसे जंगल में आग लगी हुई हो। ये लिख लिया? इसमें नोट करके लिख लो। इसमें नोट करके लिख लेना प्लास के बारे में। प्लास का ही दूसरा नाम क्या है? ढाक। क्या नाम है? प्लास या ढाक। इसे बोलते हैं द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। यानी कि जंगल की आग या वन की ज्वाला, जो भी आप बोले। नाम क्या है वैज्ञानिक? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। नहीं 12 नहीं आएगा, ठीक है। 12 आएगा अति आर्द्र में, ठीक है। लिख लिया? तो ये हो गए आपके आर्द्र जलवायु प्रदेश।
लिखे आगे नंबर 5। लिखो नंबर 5, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। नंबर 5, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो सबसे पहली बात कि ये जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है, इसके अंदर औसत वर्षा कितनी है? तो औसत वर्षा है, अब हो सकता है कहीं पर आपको 80 से लेकर 150 भी मिले, 80 से 100 मिले, 80 से 120 सेमी से अधिक ही है यहाँ। ठीक है, और फिर है आपके सामने कि इसका कौन सा क्षेत्र है। देखो, इसके क्षेत्र विशेष की चर्चा करते हैं। तो देखो बोर्ड पर, एक जिला बांसवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा सलूम्बर, चौथा प्रतापगढ़, पांचवा झालावाड़, छठा बारां और कोटा का दक्षिण पूर्वी भाग। ठीक है, लिखो क्षेत्र करके इन जिलों के नाम लिखो। लिखो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूम्बर और झालावाड़, बारां और लिख लेना कोटा का दक्षिणी भाग। और इसके बाद में वनस्पति, तो किस प्रकार की वनस्पति है यहां पर, याद रखिएगा, सवाना तुल्य वनस्पति। इसमें क्या क्या आते हैं आपके, तो बांस, महुआ, नाम सुना है कभी? कहां से हैं आप? नहीं, मैंने सोचा इसका कैसे पता है तभी। अच्छा, तो शराब का पता था? अच्छा, तो वो बताते रहते कि मतलब यहाँ सही है। तो आप ऐसे इसको ऐसे क्या बोलोगे, पेय पदार्थ। क्या है ये पेय पदार्थ है। इसको ऐसे शराब नहीं बोल सकते आप, है शराब ही लेकिन पेय पदार्थ। तो बांस, महुआ, एक और लिख लो, सागवान लिख लो। सागवान, सागवान क्या है, कॉस्टम लिखना, ये एक बहुत इमारती लकड़ी है। आपको ये जो लिखा है ना 5 भाग, आप जाकर किसी भी एग्जाम का कोई पुराना पेपर उठाकर देखना, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं कि निम्न में से इमारती लकड़ी किससे प्राप्त होती है, वहां पर ऑप्शन में आएंगे ये सारे, सागवान याद रखना। ठीक है, हाँ, ये कोटा लिखा ना, कोटा का दक्षिण, बस लिख लिया। अब देखो, बांस विश्व की सबसे लंबी घास है ना, बांस विश्व की सबसे लंबी घास है। क्या नाम है इसका साइंटिफिक, बांस का? बम्बूसा वेलगेरिस। नो। महुआ का साइंटिफिक नेम क्या है, महुआ वृक्ष का? मधुका लोंगाफोलिया। ओ माय गॉड, फोलिया। लिखो, कुछ लिखो, कुछ कुछ बातें लिख लो यहां से। जैसे लिखो पहले महुआ, वैसे महुआ वृक्ष को क्या बोलते हैं,
आदिवासियों का कल्प वृक्ष बोलते हैं इसे। आदिवासियों का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। महुआ का साइंटिफिक नेम क्या है? तो वो है मधु का लोंगाफोलिया। यहां से पेय पदार्थ प्राप्त होता है, पेय पदार्थ। उसी पेय पदार्थ को बोलते हैं महुड़ी। और यही महुड़ी है, कोष्टक में धीरे से लिख लेना, देसी शराब। देसी शराब। अच्छा, कोई नहीं, हम करते हैं, लेके आ जाओ। पूरी क्लास को थोड़ा थोड़ा पेय पदार्थ पिला देंगे। एनर्जी रहेगी इनमें। क्या आदमी हो। बांस, सर्वाधिक बांस कहाँ होती है? बांसवाड़ा में। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आदिवासियों का हरा सोना। ग्रीन गोल्ड। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? और ये क्या है? विश्व की सबसे लंबी घास का दर्जा है इसे। विश्व की सबसे लंबी घास। लिख लिया? हाँ, उसे महुड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? नहीं लिखा क्या? ये लिखा, महुड़ी। तो चलो, ये आपके हमारे राजस्थान का जो सामान्य जलवायु वर्गीकरण है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारे सामने दो चार बातें पढ़ने वाली है। एक तो है समवायु दाब रेखाएं क्या होती है। देखो, आजकल आरएसएस भी बोर्ड हो चाहे आरपीसी हो, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग चेंज है। अब जैसे ये शब्द पूछता है वो, एक तो ये पढ़ना है हमें, और बाकी आपके तीन सबसे अच्छे दोस्त पढ़ने हमें। कोपेन, थॉर्नवेट और ट्रिवार था। ये आपके तीन अच्छे दोस्त हमें पढ़ने हैं।
कि इन्होंने हमारे राजस्थान की जो जलवायु है उसको किस किस प्रकार से, ठीक है। चलिए, तो बाकी की चर्चा करेंगे कल।